अनु की हालत देखकर हर किसी की सांसें थम सी गई थी। दो अजनबी आदमी, जिनका चेहरा भी किसी रहस्य से भरा था, बेहोशी की हालत में अनु को लेकर आए। हर कोई डर और चिंता में डूबा हुआ था। जल्दी, जल्दी चलिए, किसी ने जोर से कहा, लेकिन भीतर की बेचैनी सबको पकड़ रही थी। अनु का शरीर हल्का था, उसकी सांसें धीमी और अनियमित थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही कोई उसे छूने की कोशिश करता, उसके होंठों पर थरथराहट दौड़ जाती। इसी बीच वीरा का फोन बजा। हेलो वीरा, मुझे अनु के बारे में पूछना था। मैंने कॉल किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। वीरा की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। दूसरी ओर अनु के फोन की घंटी बजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अनु की आंखों में एक अजीब सी निराशा और खालीपन था। उसकी माँ, जो अपने घर में बेचैनी से उसकी राह देख रही थी, बार बार उसे बुलाती रही। अनु, बेटा, अनु, आंखें खोलो, बेटा। लेकिन अनु की बेहोशी के पीछे एक रहस्य छुपा था। यह कोई साधारण कमजोरी नहीं थी। उसके अतीत का एक गहरा संबंध आर्या से जुड़ा हुआ था। जैसे ही अनु आर्या के घर में कदम रखने की कोशिश करती, उसके शरीर पर अचानक अजीब असर होने लगता। उसके सपनों में पुराने दृश्य, कुछ अधूरे और डरावने सपने, जीवंत हो उठते। उसे लगने लगता कि सब कुछ उसी पुराने समय में वापस चला गया है। यही वजह थी कि वह बार बार बेहोश हो जाती थी। मीरा, जो हमेशा किसी न किसी चालाकी की योजना में लगी रहती थी, ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। उसने किसी को कुछ पता चलने नहीं दिया और अनु को उसके घर भेज दिया। लेकिन केवल इतना ही नहीं, उसने कुछ अजनबी लोगों की मदद ली, जो अनु को बेहोशी की हालत में उठाकर उसके घर ले गए। मीरा का मकसद साफ था, अनु को आर्या की मां से मिलने से